हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप 40s में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप 30 में भी है, 40 और 50, ये तीनों एज ग्रुप की औरतें इस वीडियो को रिलेट कर पाएंगी। लेकिन अगर 20 में भी है आप, तब भी इस वीडियो को देख सकती है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें पता होंगी आगे की तो आप क्या करेंगे, प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे अपना। तो वैसे तो हर एज ग्रुप की महिला इस वीडियो को देख सकती है, लेकिन ये वीडियो खास तौर से जो 40 जिन्होंने क्रॉस कर लिया है, ये जो 40s में है उन महिलाओं के लिए है। क्योंकि इस उम्र में क्या होता है, इस उम्र में ना थोड़ा सा सोचने के लिए टाइम मिलता है, थोड़ा सा जो ठहराव है ना वो ज़िंदगी में आ जाता है। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो हमको लगता है कि अरे मैंने तो सब कर लिया, लेकिन मैं तो वही की वही रहेगी, सब आगे बढ़ गए, मैं वही की वही हूँ, खाली की खाली हूँ। मैंने मतलब घर का कर लिया, बच्चों का कर लिया, हस्बैंड का मतलब जो बोले वो कर लिया, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला। और तब तक ऐसा लगता है ना, मतलब शुरुआत में जब वो शादी करके घर में आती है तब तो उसके मन में एक उम्मीद होती है। ऐसा होता है ना कि एक सपनों का राजकुमार हम सब लड़कियों के मन में होता है, तो ऐसे लगता है कि सपनों का राजकुमार मिल गया, हमारी शादी होगी, शादी के बाद ऐसे होगा वैसे होगा। इतने सारे सपने देखे हुए होते हैं शादी को लेकर। तो वो शुरुआत में तो सपनों में ही रहती है, घर को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, रिश्तों को एडजस्ट करने की कोशिश करती है, माहौल में ढलने की कोशिश करती है। और ऐसे करते करते बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चों का करने में वो व्यस्त हो जाती है। और फिर ऐसा करते करते टाइम निकल जाता है, उसको सोचने का टाइम मिलता नहीं है। 20 साल ऐसे निकल जाते हैं जैसे कि हाथों में से रेत फिसल गई है। और उसके बाद जब वो 40 में कदम रखती है ना, तब ऐसा होता है कि बच्चे उसके बड़े हो गए हैं, उनका अपना फ्रेंड सर्कल है। अब बच्चों के पीछे उस तरीके से नहीं भागना पड़ता, उतना टाइम नहीं देना पड़ता। ज़िंदगी में इस टाइम पर थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। लेकिन अब उस औरत की दिक्कत यह है कि अब उसके पास समय है, लेकिन अब वो जब पलट कर पीछे देख रही है ना, तो तब उसको लग रहा है कि सब समय हाथ में से निकल गया है, मैं तो वही की वही रहेगी, सब आगे बढ़ गए, सब अपना ज़िंदगी में इतना अच्छा कर रहे हैं। मैं भी तो पढ़ी लिखी थी, मेरे पास भी टैलेंट था, लेकिन जिम्मेदारियों में ऐसे ये साल निकल गए कि कुछ सोचने का टाइम नहीं मिला। अब टाइम है तो ऐसे लगता है कि समय हाथ से निकल गया है, सब आगे बढ़ गए, सब अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं और मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं लगा, मैं खाली की खाली रहेगी, मैं वही की वही रहेगी। ये जो उसकी फीलिंग है ना, उसको इतना अंदर से तोड़ के रख देती है, उसको फिर कुछ अच्छा नहीं लगता ज़िंदगी में। इसी वजह से क्या होता है ना, एक उदासी सी उसके मन में छा जाती है। और ये वही टाइम होता है जब मेनोपॉज का मतलब शुरुआत होती है, या कई महिलाएं इसमें कदम रख लेती है, तो वहाँ पर भी एक अपने अलग चैलेंजेस होते हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, कभी कभी कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, हेल्थ इश्यूज शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इस उम्र में बहुत सारे चेंजेस उस औरत को झेलने पड़ते हैं। और इसी बीच उसको ऐसा लगता है ना कि मुझे कुछ मिला नहीं है और करने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो उसको एक ऐसा होता है कि एक खोने वाली जो फीलिंग है ना, कि मैंने ज़िंदगी को खो दिया, या अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है, मैंने अस्तित्व को ही खो दिया आपने। तो ये जो फीलिंग है ना, उसके ऊपर हावी होने लगती है। देखो, जब हम कुछ समय देते हैं ना किसी चीज़ को, उसके रिटर्न में हमको कुछ मिलता है तो हमको सेटिस्फेक्शन होती है कि मैंने ये किया तो इसके बदले में मुझे ये मिल गया। लेकिन जब हम इतना कुछ कर लेते हैं, उसके बदले हमको नहीं मिलता है ना कुछ, तो देखो ऐसा होता भी है, घरों में ऐसा होता है। जो फीमेल घर के मतलब घर में काम कर रही है, तो वो उसको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट, वो केयर नहीं मिलती है जो उसको मिलनी चाहिए। देखो, जो घर की महिला होती है ना, वो घर का पिलर होती है, लेकिन फिर भी उसको वो वैल्यू नहीं मिलती है। वो करती सब कुछ है, लेकिन उसको उसकी वैल्यू नहीं मिलती है। आप किसी घर में जाकर देखो, आपको जाकर देखते ही पता चल जाएगा कि उस घर में औरत है या नहीं है। वहाँ का माहौल देखकर ही, साफ सफाई तो छोड़ो, वहाँ का माहौल देखकर ही आपको पता चल जाता है कि इस घर में औरत नहीं है, यहाँ पर औरत का हाथ नहीं लगा है। उस घर में आपको एनर्जी ऐसी मिलेंगे ना, मतलब बिल्कुल वहाँ पर रुकने का मन नहीं करता है। लेकिन जिन घरों में औरत है, उन घरों को औरतों की कदर नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो औरतों को वही है कि रिस्पेक्ट नहीं मिलती, वैल्यू नहीं मिलती, केयर नहीं मिलती। उस वजह से इस टाइम तक आते आते, मतलब वो उम्मीद करती है, यहाँ तक आते आते उनको उम्मीद होती है कि कुछ बदल जाएगा। लेकिन अब ना उनकी सारी उम्मीद टूट गई है, उनके सारे सपने टूट गए हैं, सब कुछ पीछे उनका छूट गया है। तो यहाँ पर एक उदासी आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो होगी अब प्रॉब्लम की बात, कि ये प्रॉब्लम 40 के पार होने के बाद या 40s में जो औरतें होती है ना, उनकी होती है। लेकिन जो 40s में औरतें हैं ना, अभी उनके पास एक मौका भी है, एक गोल्डन टाइम भी है अभी उनके पास, कि अब वो देखो जो पीछे छूट गया है ना, उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आगे जो ज़िंदगी है ना, उसके लिए कुछ कर सकते हैं। मान लो ठीक है, लगता है ऐसा कि 40 की उम्र हो गई है, अब मतलब सब खत्म हो गया, ये वाली फीलिंग आती है। लेकिन समझ लेने से, मान लेने से ख़त्म तो हो नहीं जाता। अगर 80 साल की भी उम्र अभी है, तो अभी 40 साल और बचे हैं, तो उनको भी तो हम सुधार सकते हैं। जो बीत गया है हम उसको कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला कल हम बिल्कुल सुधार सकते हैं, वो हमारे हाथ में है।
और फ्रेंड्स, अगर हम अभी सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तो जो आने वाली ज़िंदगी है ना हमारी, इससे भी बदतर हो जाएगी। देखो क्या होता है, उतरने के लिए हमको मेहनत नहीं लगती, गिरने के लिए मेहनत नहीं लगती, लेकिन ऊपर उठने के लिए मेहनत लगती है। सीढ़ियाँ उतरने में मेहनत नहीं लगती हमारी, हम तो वो अपने आप उतर जाते हैं, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने में हमको मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी सुधार नहीं करेंगे तो इससे भी बुरा होते जाएगा, इससे भी बुरी बदतर ज़िंदगी जो है ना होती जाएगी। लेकिन अगर सुधार करते हैं, इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी जो है ना बेहतर हो जाएगी। नहीं तो आप बस ऐसे ही रोते रहोगे, मुझे क्या मिला, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मेरी हालत भी नहीं है, मेरे तो घुटने दुखते हैं, मेरे तो कमर में दर्द है। यही ज़िंदगी आगे की होने वाली है। बेटा नहीं सुनता है, पति नहीं सुनती है, यही आप करते रहोगे अभी भी आगे की ज़िंदगी। और आगे की ज़िंदगी भी इसी पैटर्न में निकल जाएगी, इसी दुख में, इसी तकलीफ में निकल जाएगी। तो अगर आपको आगे की ज़िंदगी सुधारनी है, अपने बच्चे हुए आधी ज़िंदगी बची है, 80 साल की भी आज उम्र पकड़ लेते हैं ना, तो अभी आधी ज़िंदगी बची है। आधी ज़िंदगी को अच्छा करना भी हमारी अपनी जिम्मेदारी है, कोई और हमारी जिम्मेदारी लेने नहीं आएगा, हमको ही हमारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं कि करना क्या है। अब ऐसे होता है कि समय हमारे पास होता है तो हमको अलग अलग टाइप के थॉट्स आते हैं। तो कभी कभी हमको ऐसे भी लगता है कि मैं 2 पैसे कमा लेती हूँ, थोड़ा सा इंडिपेंडेंट बन जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप कर सकते हो आराम से, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है, आराम से आप कर ले रहे हो, ज़्यादा आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि घर की बाहर की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकती हूँ, शरीर वैसे साथ नहीं दे रहा है, वैसे जोश नहीं है अब कि दोनों दोनों संभाल सकूँ, घर भी बाहर भी, और कोई हमारी मदद करने नहीं आता है, कोई हमको सपोर्ट नहीं करता है, शुरुआत में तो कोई नहीं करता, हाँ फिर भी पैसे अगर दिखने लगते हैं तो थोड़े बहुत आपको सपोर्ट कर लिए आ जाएंगे, जब कमाने लग जाओगे ना तब। लेकिन शुरुआत में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर आप अच्छे से कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो आप बिल्कुल 2 पैसे कमाने के लिए लग जाओ, जो भी आप कर सकते हो। और अगर नहीं कर सकते हो तो स्किप कर दो इसको, इसके पीछे मत दौड़ो, क्योंकि आपने इतने सारे साल दिए हैं इस घर को, आपने बहुत कुछ किया है। अपने आप को संपूर्ण महसूस करो, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है, अच्छा घर का खाना दिया है, अच्छा अच्छा घर दिया है। जब बच्चे स्कूल में से आ रहे हैं ना, तो उनको एक अच्छा सा साफ सुथरा घर मिला है, एक सभी को सब कुछ दिया है आपने। तो आप ये मत समझो कि आप कुछ कम हो, आप कमा नहीं रहे हो तो आप कुछ कम हो। कोई और भले ही आपके काम की वैल्यू ना करे, लेकिन आपको अपने काम की वैल्यू होनी चाहिए। जब आप अपने काम की वैल्यू करोगे ना, तभी तो अच्छे मन से काम करोगे। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे काम की वैल्यू नहीं है, तो आप उस मन से काम भी नहीं करोगे। तो अपने काम की वैल्यू खुद करो, क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों ने इसको बहुत पीछे छोड़ दिया है। घर का खाना बनाना बहुत बुरी बात है, घर के काम करना मतलब छोटी बात है। लेकिन आप जाकर देखो, जो औरतें बाहर काम कर रही है ना, उनके घरों की क्या हालत है। पति पत्नी दोनों बाहर काम कर रहे हैं, बच्चा मेड के भरोसे पल रहा है, कभी कभी बच्चा अकेला रहता है, उसको उसको अकेले रह रह के छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है। आज मैंने अपने आंखों से देखा है, 2-2 दिन उनके घर को झाड़ू नहीं लगती है, 2-2 दिन उनके कपड़े जो है ना बेड पर पड़े रहते हैं, फोल्ड नहीं होते हैं। तो आपने इतना सजा सवरा घर सबको दिया है ना, अपने काम की तारीफ खुद करो, अपने काम की वैल्यू खुद करो। सबसे पहले तो इस बात को पकड़ लो, इस बात को गार्ड बांध लो। किसी और से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करनी कि कोई और आपकी वैल्यू करेगा। आपके मन में, आपकी आंखों में दिखना चाहिए सबको कि आप अपने काम की कितनी रिस्पेक्ट करते हो, और अपने आप की भी कितनी रिस्पेक्ट करते हो। जब आपकी आंखों में ये चीज़ें दिखेंगी ना, तो सामने वाला इंसान अपने आप आपकी वैल्यू करने लग जाएगा, क्योंकि जो हमारे अंदर होता है वही हमारे बाहर होता है फ्रेंड्स। और बात ऐसी हो जाती है बाद में कि फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपकी वैल्यू करता है या नहीं करता है। जो कर रहे हो ना, पूरी रिस्पेक्ट के साथ में वो करते रहो। और अब ध्यान दो अपने आप पर, बच्चों के पीछे ज़्यादा नहीं दौड़ना, यहाँ गंदा कर दिया, वहाँ गंदा कर दिया, ये नहीं किया, बता के जाओ, ये जाओ। बच्चों के पीछे भी ज़्यादा नहीं दौड़ना, और ना ही किसी घर वालों के पीछे ज़्यादा दौड़ना है कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। ये सारी जो चीज़ें ना मैं बहुत बार बताती हूँ, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। पूरा ध्यान अब अपने ऊपर लेकर आना है। देखो बात ऐसी होती है कि जब हम लोगों को चेस करते हैं ना, उनके पीछे भागते हैं, तो लोग तेज़ी से भागने लगते हैं। लेकिन जब हम रुक जाते हैं ना, हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं होता है, हमारा ध्यान अपने ऊपर होता है ना, तो वही लोग फिर हमारे पीछे भागते हैं। ये फैक्ट है, इस बात को समझो। अपनी सारी ऊर्जा अपने ऊपर लेकर आओ और अपने ऊपर ही लगाओ। अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, अपने फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ, सब पर ध्यान दो। अच्छा मतलब जो पढ़ना शुरू करो, मोबाइल है ना, मोबाइल में अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं, वो देखना शुरू करो। कुछ अच्छा नया सीखोगे ना, तो नई चीज़ें दिमाग में आएंगी। फ्रेंड्स, इस टाइम पर आकर ना एक बात ध्यान रखनी है कि घर थोड़ा सा गंदा है चल जाएगा, अगर शरीर थोड़ा सा बेडोल है चल जाएगा। इस टाइम में ऐसा आके होता है ना कि मोटापा बढ़ गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, घर घर उस तरीके से साफ़ नहीं हो रहा है, चल जाएगा, सब कुछ चल जाएगा। लेकिन अब आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपने खुश रहने पर देना होगा। देखो आज तक आपकी खुशी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया ना कि ये खुश है नहीं है, तो आप भी नहीं दोगे तो कौन देगा फिर। तो और देखो लोगों को ना ये चीज़ समझ में नहीं आई आज तक भी, इसीलिए हमारा इंडिया है ना
इतना दुखी है। 90% घर यहाँ पर दुखी है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने कभी औरतों की खुशी को महत्व नहीं दिया। अगर जिस घर की महिला खुश नहीं है ना, वो घर कभी खुश हो ही नहीं सकता। लेकिन इस पर ना किसी ने ध्यान नहीं दिया। और आज भी मैं कहती हूँ, जिस घर की औरत को खुश रखना चालू कर दोगे ना, तो वो घर अपने आप खुश रहेगा। वो उस घर में ना खुशी वाली वाइब्स रहेंगी फिर, क्योंकि घर में दिन भर औरत ही रहती है, सब तो अपने अपने काम पर चले जाते हैं, और वो दुखी है, वो मतलब कुछ भी अपने माइंड में चला रही है, और वो निगेटिव ही चला रही है, तो उस घर का माहौल अच्छा कैसे रह सकता है। तो औरत का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी हेल्थ के लिए भी आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो सारे कामों को मारो गोली, मतलब घर को थोड़ा सा गंदा रहेगा चलेगा, हर चीज़ चल जाएगी, लेकिन अभी आपका ध्यान होना चाहिए अपने खुश रहने पर। तो जो जो खुश रहने के लिए कर सकते हो ना, वो करो। थोड़ी सी जो क्या बोलते हैं उसको, किटी पार्टी से ना, उसको ज्वाइन करो, थोड़ी मूवी देखने चले जाओ, थोड़ा सा बाहर निकला करो, घर में मत रहो। उसी वाइब्रेशन में रहते हैं ना, तो वही वही थॉट बार बार आते हैं। बाहर निकलेंगे तो मतलब नई चीज़ें दिमाग में आएंगी, नए वाइब्रेशन से जुड़ेंगे। बच्चों को अपना करने दो, उनके पीछे ज़्यादा मत पड़ो। और बच्चों के पीछे तो ऐसे बिल्कुल मत पड़ो कि मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, आप तुम भी नहीं करते, ये नहीं करते, तुम्हारे पापा ने ये किया, तुम्हारी दादी ने वो किया। बच्चों के पीछे भी नहीं पड़ना, क्योंकि हमारी निगेटिविटी उन पर नहीं, मतलब ना वोमिट नहीं कर देनी है उनके ऊपर जाके। बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दो, उनको इन सबसे दूर रखो। तो फ्रेंड्स, सार इस वीडियो का ये है कि सब कुछ अभी ना मतलब सेकेंडरी रखो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका खुश रहना है, इस बात को पकड़ लो, क्योंकि इस उम्र में आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये वही उम्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको निगेटिविटी घेर लेती है, और अगर हम अभी निगेटिविटी में चले गए तो फिर हमारी आगे की जो ज़िंदगी है ना, वो जहन्नुम बन जाएंगी। तो अभी बस अपने खुश रहने पर फोकस करो। बाकी सब तो जैसे तैसे अपने खुश रह लेते हैं, हस्बैंड बाहर चले जाते हैं दोस्तों में, अपने बच्चे भी, मतलब सब कुछ अपना अपना कर लेते हैं, लेकिन आप घर में रहते हो अकेले। तो आप जो जो कर सकते हो ना अपनी खुशी के लिए, तो वो करना शुरू करो। अब दूसरों को मत बोलो कि मुझे खुश रखने के लिए आप कुछ करो, मुझे कोई खुश रखो, किसी को मत बोलो। क्योंकि अगर आप दूसरों को बोलोगे ना कि आपको खुश रखे, तो आपने चाबी उनके हाथ में दे देगी, कब आपको खुश रखना है, कभी आपको नहीं रखना है। अपने खुशी की चाबी, अपने खुशी की जिम्मेदारी खुद अपने हाथ में लो। खुद देखो ना कि आप खुद को कैसे खुश रख सकते हो। कोई हैबिट है आपकी जो आपको बहुत पसंद है, वो करना शुरू करो। जो पसंद है ना, वो करना शुरू करो। बस इसी पर ध्यान दो अब। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।